आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, यानी ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद होती है। और ऑर्गेनेली क्या चीज होती है? ऑर्गेनेली सेल के अंदर मौजूद एक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल के लिए मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, यानी मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। तो न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए। तो डीएनए क्या है? डीएनए विरासती मादा है। तो विरासती मादा कौन सा मादा होता है, कौन सा मटेरियल होता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। तो न्यूक्लियस को यूकैरियोटिक सेल्स का कमांड सेंटर भी कहते हैं, क्योंकि ये मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जैसे कि सेल ग्रोथ और सेल की जो मल्टीप्लिकेशन वगैरह के जो प्रोसेसेस होते हैं, तो उसको कंट्रोल करने वाली ऑर्गेनेली कौन सी होती है? न्यूक्लियस होती है। तो यूकैरियोटिक सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस की प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। तो वो दो ग्रुप्स कौन कौन से हैं उसको समझने के लिए हम एक डायग्राम की मदद लेते हैं। तो जैसा कि इस डायग्राम में हमें दो तरह के सेल्स नजर आ रहे हैं। एक सेल है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का और एक सेल है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को यूकैरियोट्स भी कहते हैं। तो यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है, यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस मौजूद होता है। जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग्स वगैरह के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस या ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। जबकि अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो इनके अंदर विरासती मादा यानी डीएनए तो मौजूद होता है, लेकिन ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ये विरासती मादा सेल के अंदर बगैर न्यूक्लियस के मौजूद होता है। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के अंदर मौजूद मुख्तलिफ पार्ट्स की। तो न्यूक्लियस के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स मौजूद होते हैं। तो सबसे जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, जो मेम्ब्रेन होती है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोलेमा या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटन और न्यूक्लियोलस वगैरह भी न्यूक्लियस में शामिल हैं। तो इन पार्ट्स को देखने के लिए, इनको समझने के लिए हम एक डायग्राम की मदद लेते हैं। तो हम वन बाय वन करके सारे पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियोलेमा की। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट पार्ट है, यानी ये वाली जो लेयर है जो न्यूक्लियस के बाकी पार्ट्स को इनक्लोज करती है, उसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को एक और डायग्राम की मदद से समझें तो हमें इसके फंक्शन के समझने में आसानी होगी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियोलेमा का क्या काम है? ये यहाँ पे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो ये सेपरेट करती है। किस चीज को सेपरेट करती है? ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसको सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म से। तो साइटोप्लाज्म क्या है? फ्लूइड पार्ट ऑफ सेल, जिसके अंदर बाकी की सेल ऑर्गेनेलीज जिसमें न्यूक्लियस भी शामिल है वो भी मौजूद होता है। तो न्यूक्लियर एनवेलप क्या करेगी? सेपरेट करेगी साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म से। इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है? ये ट्रांसपोर्ट करती है मटेरियल्स को। कहाँ से कहाँ? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान, यानी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान जो मटेरियल एक्सचेंज होगा तो वो किसकी मदद से होगा? वो होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की मदद से। इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या काम है? ये मेंटेन करती है न्यूक्लियस की शेप को। अब हम बात करते हैं एक और पार्ट की जो कि हमें न्यूक्लियस में नजर आता है, और वो पार्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म का पार्ट। तो अगर हम इस डायग्राम की मदद से देखें तो न्यूक्लियोप्लाज्म का पार्ट कौन सा पार्ट है? ये सारा जो फ्लूइड पार्ट है, ये कौन सा पार्ट होता है? इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? बेसिकली फ्लूइड सब्सटेंस है, यानी लिक्विड सब्सटेंस है, जिसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं? जिसके अंदर मौजूद हैं वाटर
और वाटर के अंदर डिजोल्व क्या है, सॉल्ट्स और एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या हैं, खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करती हैं। इसके अलावा ये बताते चलें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियोलेमा को न्यूक्लियर इन्वेलप भी कहते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप का पार्ट है। अब हम बात करते हैं एक और पार्ट की जो कि हमें न्यूक्लियस के अंदर नजर आता है। तो वो पार्ट कौन सा है, वो पार्ट है क्रोमेटिन का। तो क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिन एक नेटवर्क सा होता है जेनेटिक मटेरियल का। क्रोमेटिन बेसिकली क्या होता है, डीएनए और प्रोटीन से मिलके बना हुआ एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है। तो डीएनए क्या है, डीएनए विरासती मादा है यानी हेरिडिटी मटेरियल है। अब क्रोमेटिन इस तरह से हमें धागों की तरह की स्ट्रक्चर नजर आता है न्यूक्लियस के अंदर। और क्रोमेटिन कब पाया जाता है, यानी हमें क्रोमेटिन की जो शक्ल है वो कब नजर आती है, जब सेल जो है वो रेस्टिंग स्टेज पे होता है, यानी जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता। तो जब सेल डिवाइड करने से पहले प्रिपरेशन करता है तो क्रोमेटिन क्या करता है, अपने आप को डेंसर यानी कि ये एक दूसरे के साथ क्लोजली रीअरेंजमेंट करके तो क्रोमेटिन क्या बना देता है, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम हमें इस तरह के स्ट्रक्चर नजर आते हैं। ये वाले जो स्ट्रक्चर हैं इनको क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम बेसिकली क्रोमेटिन की डेंस शक्ल होती है। और क्रोमोसोम्स किस चीज से मिलके बने होते हैं, जैसे कि हमने पहले बताया जो क्रोमेटिन है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है। तो इसका मतलब है कि क्रोमोसोम के ऊपर विरासती मादा यानी डीएनए मौजूद होता है। तो डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें विरासती जो इंफॉर्मेशंस होती हैं, हेरिडिटी इंफॉर्मेशंस और इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हेरिडिटी जो हिदायत होती हैं वो डीएनए के मॉलिक्यूल के ऊपर होती हैं। और यही इंस्ट्रक्शंस या इंफॉर्मेशंस यूज करके मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि सेल की ग्रोथ है, डेवलपमेंट है और रिप्रोडक्शन के प्रोसेसेस हैं। तो इस तरह से सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो विरासती मादा यानी जो डीएनए होता है तो उसकी मदद से मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस कंट्रोल किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं एक और पार्ट की जो कि हमें न्यूक्लियस के अंदर नजर आता है। तो वो पार्ट कौन सा है, वो पार्ट है न्यूक्लियोलस का पार्ट। तो न्यूक्लियोलस क्या है, ये इस तरह का हमें डेंस सा गाढ़ा सा स्ट्रक्चर नजर आता है जो कि क्या है, जो कि मेम्ब्रेन लेस है, यानी कि इसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। और न्यूक्लियोलस बेसिकली किस चीज से मिलके बना होता है, न्यूक्लियोलस मिलके बना होता है आरएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है। और अगर हम बात करें न्यूक्लियोलस के फंक्शन की तो न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है, न्यूक्लियोलस हेल्प करता है राइबोसोम्स की सिंथेसिस में। अब राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स सेल के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे माइन्यूट से पार्टिकल्स होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये तो कुछ डिफरेंट पार्ट्स थे जो कि न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। तो आज हमने पढ़ा न्यूक्लियस के बारे में।